अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 टॉपिक है आपका एक मतगैरी खती मसावात, एक मतगैरी मसावात इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले पिछली जमात में एक मतगैरी मसावात के बारे में पढ़ा है, उसको हल करना सीखा है। उसी में मज़ीद मालूमात हमको देखना है। एक मतगैरी मसावात का मतलब होता है ऐसी मसावात जिसमें सिर्फ़ एक मुतगैर का इस्तेमाल किया गया हो। एक मुतगैर यानी एक हर्फ इस्तेमाल हुआ हो, ऐसी चीज़ उसमें जो एक ही चीज़ जो है नामालूम हो, वो एक मरतबा इस्तेमाल हो या दो मरतबा इस्तेमाल हो या तीन मरतबा इस्तेमाल हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक ही हर्फ हो, एक ही मुतगैर हो, तो उसको हम एक मतगैरी मसावात कहते हैं। यहाँ पर आपको पिछली जमात में भी हमने देखा था कि कोई भी मसावात हल करने पर जो उसकी कीमत आती है, अगर उस कीमत को उस मसावात में रख दिया जाए तो मसावात के तरफ़ैन बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई कीमत आपको मालूम है मतगैर की, अगर उस कीमत को मसावात में रखते हैं तो अगर तरफ़ैन की कीमत बराबर आती है, एक जैसी आती है, यकसा आती है, तो वो मसावात का हल कहलाएगा। और मसावात को हल करके जब हम मसावात हल करेंगे तो उसमें मतगैर की क़ुव्वत जो निकलेगी वो मसावात का हल कहलाता है, ये हम जानते हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला सवाल 12.1 का पहला सवाल ये है कि आपको एक मसावात दी गई है, उसके सामने मतगैर की 2-3 कीमतें दी गई हैं। उसमें से आपको पहचानना है कि दी गई कीमतें मसावात की हल हैं या नहीं हैं। लिखा हुआ सवाल में हर मसावात के बाद मतगैर के लिए दी गई कीमत उस मसावात का हल है या नहीं, मालूम कीजिए। इस चीज़ को मालूम करना है कि मसावात का हल है या नहीं है। तो हम आसानी के साथ इसमें मालूम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए अब इसका पहला हिस्सा देखते हैं। पहले हिस्से की मसावात जो दी गई है x-4 बराबर 3, इसमें x बराबर नफ़ी 1 लेने के लिए कहा गया है, 7 और नफ़ी 7। x की तीनों कीमत यहाँ पर ले करके हमको हल करना है, बताना है कि बराबर के दोनों जानिब अदद बराबर हो जाती है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x बराबर 1 मसावात में रखने पर, मसावात में x बराबर कितना रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा, नफ़ी 1 लेना है। तो जहाँ पर x आया उसकी जहाँ पर नफ़ी 1 लिख देंगे, ये हो जाएगा। यहाँ पर x है तो नफ़ी 1 नफ़ी 4 बराबर 3। फिर नफ़ी 1 और नफ़ी 4 मिलकर के नफ़ी 5 हो जाएगा, ये बराबर 3। अब यहाँ पर नफ़ी 5 नफ़ी 3 के बराबर है नहीं है, इस तरह से लिख दिया जाएगा, काट दिया जाएगा कि ये बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर आंसर जो बनेगा इसका x बराबर नफ़ी 1 मसावात का हल नहीं है। एक बार हल करके भी एक लिख सकते हैं, या पूरा हल कर लें और सबके साथ में लिखें कि कौन कौन सी कीमत जो है x मसावात की कीमत जो है मसावात का हल है और कौन सी कीमत मसावात का हल नहीं है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इस तरह से भी किया जा सकता है कि इसकी लेफ़्ट साइड को ले लिया जाए, लेफ़्ट साइड यानी बाईं जानिब, LHS इसको लेफ़्ट साइड कहा जाता है, x नफ़ी 4। अब इसमें क्या रखेंगे, x बराबर 7 रखते हैं। x बराबर 7 रखने पर क्या आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 7 नफ़ी 4।
ये बराबर हो जाएगा 7 में से 4 निकलेगा 3 हो जाएगा। 3 क्या है, ये लेफ्ट साइड में है तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या कहते हैं बायां जानिब बराबर दायां जानिब। और जब बराबर हो जाएगा तो लिखा जाएगा इसलिए x बराबर 7 मसावात का हल है। फिर इसी तरह से वापस से तीसरी कीमत के लिए, यानी x बराबर नफी 7 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर x माइनस 4। अब इसमें क्या करेंगे, x की जहाँ पर -7 रखेंगे तो -7 -4 ये बराबर हो जाएगा -11। -11 हो गया ये, और राइट साइड में कितना है, 3 है, ये राइट साइड में 3 है तो लिखेंगे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर लिखा जाएगा आंसर जो बनेगा इसका, इसलिए x बराबर नफी 7। इस तरह से भी लिख सकते हैं, दी गई मसावात का हल नहीं है। या कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि सबको हल कर लेते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है या नहीं है तीनों हिस्से में, और फिर आखिर में लिख देते हैं कि x बराबर, जैसे आपका आया 7, x बराबर 7 दी गई मसावात का हल है, और x बराबर नफ़ी 1 और नफ़ी 7 मसावात का हल नहीं है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर इसका दूसरा सवाल है, दूसरा हिस्सा, 9m बराबर 81। अब इसमें कीमत रख करके देख लेंगे। तो पहले ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है 9m और राइट हैंड साइड है 81। तो यहाँ पर लिखेंगे m बराबर 3 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर 9m, तो ये हो जाएगा 9 × 3, m बराबर 3 रखा जाएगा तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा। तो इसलिए लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कितना है, 81, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, काट दिया जाएगा। फिर दूसरी बार, ये पहली कीमत के लिए है, इस तरह से लिख सकते हैं कि दूसरी कीमत के लिए m बराबर 9 के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 9m, और फिर m बराबर 9 जब रखा जाएगा तो 9 × 9 हो जाएगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 81। 9 9 81, इसलिए लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्या आ गया, राइट हैंड साइड में 81 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 81 आ गया। फिर तीसरी कीमत m बराबर नफ़ी 3 के लिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर 9m। अब m की जगह कितना रखना है, नफ़ी 3 रखना है, 9 × नफ़ी 3। नफ़ी है इसलिए कौस में लिखा जाएगा, और एक जमा और एक नफ़ी का जरब करेंगे तो नफ़ी आएगा, 9 × 3 = 27, इसलिए लिखा जाएगा, देखिए 27 81 के बराबर नहीं है, इसलिए लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। अब आंसर में आप एक लिख सकते, यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आया है तो लिखेंगे x बराबर, इसलिए x बराबर m बराबर 9 दी गई मसावात का हल है, और m बराबर 3 और नफ़ी 3 दी गई मसावात का हल
नहीं है। इस तरह से एक साथ भी लिखा जा सकता है, या आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं एक लाइन इसका आंसर, एक लाइन यहाँ पर लिखा जा सकता है आंसर, और लास्ट में यहाँ पर आंसर जो लिखा हुआ है वहाँ पर लिखा जा सकता है। इस तरह से आपका ये सवाल हल हो जाएगा। इसका अगला हिस्सा देखेंगे। तीसरा हिस्सा है 2a = 4 = 0। इसमें a की कीमत 2, नफ़ी 2 और 1 दी गई है। ये बताना है कि a = 2 या नफ़ी 2 एक में से कौन सा इस मसावात का हल है। तो हम 1, 2 करके लिखते हैं पहली, यानी कि a = 2 के लिए कर रहे हैं। a = 2 ऐसे लिखें। a = 2 के लिए करने के तरीका कई तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे पहले में बताया हमने, दूसरे में बताया, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड, लेकिन दोनों हर एक चीज़ में यही बताना है आपको कि मसावात में कीमत रखने पर दोनों तरफ एक जैसा हो जाए। 2a = 4, 2a = 4 लेफ़्ट हैंड साइड है। इसमें a की जहाँ पर कितना रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा। तो 2 × a की जहाँ पर 2 = 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और जमा 4 ये बराबर 8 हो जाएगा। ये राइट साइड हमारा कितना है, 0 है। ये लेफ़्ट साइड लिखेंगे, इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। फिर दूसरा हल करेंगे जब, यानी दूसरी कीमत जब लेंगे, a = नफ़ी 2 के लिए इस तरह से कीमत रखते जाएंगे और आपका सवाल हल होता जाएगा। एक हम और रख दे रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, 2a = 4। बे की जहाँ कितना रखना है, नफ़ी 2 रखना है। 2 × नफ़ी 2 = 4, ये बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, नफ़ी और जमा 4, नफ़ी 4 और जमा 4 मिल करके ये 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड भी 0 है, इसलिए ये राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड का हल कितना आया, 0 आया, इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कहलाएगी। ये a = नफ़ी 2 इस मसावत का हल हो जाएगा, और a = 2 जो है मसावत का हल नहीं होगा, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के नहीं है। फिर इसी तरह से तीसरा भी हल कर लेंगे, ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं कि a = 1 के लिए आप खुद से कर सकते हैं, ये आएगा नहीं हल। फिर इसका लास्ट हिस्सा है, आखिरी हिस्सा, y बराबर हम क्या ले रहे हैं, पहला हिस्सा है 3y = 4। इसमें देखिए मसावत थोड़ा सा घुमा करके, पहले हर्फ में से आदत को नफ़ी करके बताया गया था, इसमें क्या किया गया है, आदत में से हर्फ को नफ़ी किया गया है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ हर्फ की कीमत रखना है। पहला क्या है, y = नफ़ी 1 के लिए, तो लेफ़्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब बाएं हाथ, उल्टे हाथ की जानिब इधर वाला हिस्सा, और राइट हैंड साइड का मतलब इधर वाला हिस्सा सीधे जानिब। 3 नफ़ी y की जहाँ कितना रखना है, -1 रखना है। तो 3 नफ़ी 1 है, इसलिए कौस में लिखा जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3, ये नफ़ी मिलके जमा हो जाएगा, 3 + 1 ये बराबर 4 हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 4 है, इसलिए लिखा जाएगा कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। फिर इसका दूसरा हिस्सा y = 1 है, y = 1 के लिए तो क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर 3 नफ़ी y के यहाँ कितना लिखना है, 1 लिखना है, 3 नफ़ी 1 ये बराबर 2 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड कितना है, 4 है। तो इसका मतलब कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, लिखा जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड।
इस तरह से तीसरे के लिए भी आपको कर लेना आप y बराबर 2 के लिए, और आंसर लास्ट में लिख देना कि y बराबर जो नफ़ी 1 है वो मसावात का हल है, और y बराबर 1 और नफ़ी 2 जो है इस मसावात का हल नहीं है। आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कहा गया है दर्ज झेल मसावात हल कीजिए। अब दूसरे सवाल में आपको मसावातें हल करना है। हल करने का मतलब उसके मतगैर की कीमत मालूम करना है। पहले आप धीरे धीरे सीखेंगे और फिर डायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर 2 सिमत है, एक बराबर के पहले एक बराबर के बाद। बराबर के पहले वाली उल्टी जानिब वाली लेफ़्ट हैंड साइड और सीधी जानिब यानी राइट हैंड साइड। हमको क्या करना है, मसावात हल करने के पहले थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना है कि हमको मसावात में एक जगह पर यानी कि एक सिमत में हर्फ वाली अदद को करना है तमाम, और एक सिमत में खालिस अदद को करना है। उसमें ये तय नहीं है कि आप लेफ़्ट हैंड साइड में करिए या राइट हैंड साइड में करिए, लेकिन ऐसा कर लीजिए कि हम एक साइड में हम हर्फ वाली अदद को कर रहे हैं और दूसरी साइड में जो है खालिस अदद है उसको हम कर रहे हैं, तो आपका सवाल हल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है 17p माइनस 2 इक्वल टू 49। 17p माइनस 2 इक्वल टू 49। 17p माइनस 2 बराबर 49। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में हर्फ वाली अदद भी है और खालिस अदद भी है। तो हमको क्या करना है, ये नफ़ी 2 इधर है, इस नफ़ी 2 को इधर से हटाना है। इधर बराबर के इस साइड में मसावात के बाईं तरफ जो है एक हर्फ वाली अदद है 17p और नफ़ी 2। तो हम बराबर के बाईं तरफ जो है सिर्फ हर्फ वाली अदद को रखना चाहते हैं और बराबर के बाद जो है खालिस अदद को रखना चाहते हैं। तो इधर से नफ़ी 2 को ख़त्म करना पड़ेगा। तो नफ़ी 2 कैसे ख़त्म होगा, अगर उसमें जमा 2 मिला दिया जाएगा, यानी कि 2 में से 2 जमा कर लिया जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तरफ़ैन में 2 जमा करने पर, अगर जमा में रहेगा तो नफ़ी करना पड़ेगा और नफ़ी रहेगा तो जमा करनी पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 17p नफ़ी 2 जमा 2, इधर 2 जमा किया गया तो इधर भी 2 जमा करना पड़ेगा, 49 जमा 2, तो ये 17p हो जाएगा और जमा 2 और नफ़ी 2 मिलकर के 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा या 0 हो जाएगा, बराबर 51। अब तरफ़ैन को 17 से तकसीम कर दिए। यह आपने सीखा है, ये 17p बराबर 51/17 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं तरफ़ैन को 17 से तकसीम करने पर, तो क्या हो जाएगा 17p/17 बराबर 51/17। 17 से 17 कट जाएगा, 17 का 17, 17 तियाँ 51, तो p बराबर 3 आ जाएगा। ये हल आ जाएगा मसावत का। इस तरह से आप इस लाइन को आप डायरेक्ट भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, p बराबर इसलिए करके तक ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। p बराबर 51/17 और 17 से p को काट दिया जाएगा, 51 को काट दिया जाएगा। सेम टू सेम दूसरे सवाल में भी इधर 7 ज़्यादा है तो अब 7 नफ़ी किया जाएगा, तफरीक किया जाएगा तरफ़ैन से। तो यहाँ लिखेंगे तरफ़ैन, तरफ़ैन का मतलब मसावात के तरफ़ैन से, तरफ़ैन में से 7 तफरीक करने पर दो m जमा 7 नफ़ी 7 बराबर हो जाएगा 9 नफ़ी 7। दोनों तरफ 7 नफ़ी कर दिया गया, तो ये 7 में से 7 निकलेगा 0 हो जाएगा। 2m बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 7 निकलेगा 2। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या लिखेंगे 2 से तकसीम करने पर m बराबर 2/2,
तो 1 का 2, 2 1 का 2 कट जाएगा, m बराबर 1 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, हल हो जाएगा मसावत का m बराबर 1। इसी तरह से इसका तीसरा हिस्सा है। अब इधर इसमें देखिए 12 इधर है, हम इधर क्या करते हैं, इधर से अदद वाली खाली अदद को ख़त्म कर रहे हैं, 12 को ख़त्म कर रहे हैं। इधर 12 जमा में है तो इधर अगर 12 नफ़ी कर देंगे तो 12 ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे तरफ़ैन में से नफ़ी 12 में से 12 तफरीक करने पर क्या हो जाएगा, 3x जमा 12 नफ़ी 12 बराबर 2x नफ़ी 4 नफ़ी 12। क्या किया गया, दोनों तरफ 12 को नफ़ी कर दिया गया है। ये 12 नफ़ी होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा 2x नफ़ी 4 और नफ़ी 12 मिलकर के नफ़ी 16 हो जाएगा। अब इधर से 2x को ख़त्म करना है, तो वैसे ही जैसे यहाँ किया गया है, तरफ़ैन से 2x को नफ़ी करने पर, तरफ़ैन से 2x को तफरीक करने पर तो हो जाएगा 3x नफ़ी 2x बराबर 2x नफ़ी 16 नफ़ी 2x। तो ये 2x में से 2x निकल के जाएगा, ये कट जाएगा। ये 3x में से 2x निकलेगा तो x बच जाएगा, ये बराबर नफ़ी 16। ये आंसर हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।